हेलो दोस्तों, जीएस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग यूपी स्पेशल में पढ़ेंगे जो उत्तर प्रदेश का इतिहास है उससे संबंधित जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है जो 1924 ईस्वी में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश कि किस शहर में संपूर्ण भारत में से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। तो वो ये था आपका कानपुर से संपूर्ण भारत में क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। देखिए वर्ष 1924 में, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। वर्ष 1924 में संयुक्त प्रांत जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, कानपुर शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया था। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो HRA था नामक क्रांतिकारी संगठन की वो स्थापना की गई थी उसी समय। ठीक, 1924 में इसके संस्थापक सदस्यों में जो सचिंद्र नाथ सन्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे और जोगेंद्र चंद्र चटर्जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे। ये सब लोग शामिल थे HRA में। ठीक, चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो आपका जो इलाहाबाद है, इसे हम वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, यहाँ पर हुआ था। देखिए व्याख्या पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था कांग्रेस का ये, और वर्ष 1888 में संपन्न हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे जॉर्ज यूले जो प्रथम अंग्रेज थे। जॉर्ज यूले वर्ष 1892 में तथा 1910 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। उल्लेखनीय है कि बनारस में 1905 में, लखनऊ में 1899, 1916 और 1936 में, कानपुर में 1925 में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो निम्बार्क। देखिए उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के ये सनकादी संप्रदाय का संस्थापक निम्बार्क थे। इस संप्रदाय के अन्य नाम हंस संप्रदाय तथा देवर्षि संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय भारत के प्रमुख संप्रदायों में गिना जाता है। ठीक, इस संप्रदाय का प्राचीन मंदिर मथुरा एवं ध्रुव टीले पर स्थित था बताया जाता है। इस संप्रदाय का सिद्धांत दैत्यवाद कहलाता है। इसी को भेदगद ही कहा जाता है। ठीक, किस फ्रांसीसी यात्री ने कानपुर को भारत का एथेंस कहा? तो बर्नियर को भारत का एथेंस कहा गया। बर्नियर को भारत का क्या कहा गया? एथेंस कहा गया। देखिए बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। काशी को बर्नियर ने क्या कहा था? भारत का एथेंस कहा था। ठीक, बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था जिसने मुगल राजकुमार दारा सिकोह के लिए एक चिकित्सक के रूप में काम किया था। ठीक, चलिए देखते हैं। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुए। चंदावर का वर्तमान में भौगोलिक स्थिति बताना है आपको। तो उत्तर प्रदेश के इटावा जो जनपद है, यमुना नदी के तट पर चंदावर स्थित है, यमुना नदी के तट पर। ठीक है, व्याख्या देखिए इसका। देखिए जो चंदावर है, चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ था। इस समय चंदावर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के यमुना नदी के तट पर स्थित है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो हुलास जो है उत्तर प्रदेश में है। रोपड़ पंजाब में है। मांडा आपका वहाँ पर है, मांडा जम्मू में है। बनवाली आपका कहाँ पर है? हरियाणा में। यही सब दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी जो काकोरी 10 कांड से संबंधित नहीं था? तो खुदीराम बोस। ये तो स्टार्टिंग में इनको पहले ही फांसी दे दी गई थी। और ये जो देखिए राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाक उल्ला खां थे और रोशन सिंह थे। अब देखिए इनकी व्याख्या देखते हैं। काकोरी 10 कांड से खुदीराम बोस का संबंध नहीं है। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी और 11 अगस्त 1908 ईस्वी को 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई। ठीक है, जबकि काकोरी 10 कांड के राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां तथा चंद्रशेखर आज़ाद
सक्रिय रूप से संबंधित थे काकोरी से। आगे देखेंगे वर्तमान। देखिए वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 जो महाजनपद हैं उसमें से उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो टोटल 8 हैं उत्तर प्रदेश में। 8 को हम लोग देखेंगे। देखिए इनकी राजधानी देखेंगे और आधुनिक क्षेत्र किस क्षेत्र के अंदर इस समय हैं उसको देखेंगे। देखिए बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी की ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में बांटा हुआ है। इस महाजनपद में 16 में से जो आधा है उत्तर प्रदेश में है। 8 जो जनपद शामिल थे उत्तर प्रदेश से। देखिए कहाँ कौन कौन है, इनका राजधानी क्या है और आधुनिक क्षेत्र क्या क्या है। देखिए काशी जो है वाराणसी, राजधानी कहाँ है, वाराणसी। वाराणसी के आसपास है। वत्स है कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास। और कौशल श्रावस्ती में है, फैजाबाद के आसपास। मल्ल जो है कुशीनागरा देवरिया के आसपास है। चेंदी है शक्तिमती बुंदेलखंड के आसपास। कुरु है इंद्रप्रस्थ मेरठ दिल्ली थानेश्वर ये सब इसके के आसपास है। सूरसेन है मथुरा के आसपास। पांचाल है अहिछत्र है बरेली बदायूं फर्रुखाबाद के आसपास। ठीक है, आगे देखेंगे 9 नंबर। देखिए निम्नलिखित सुमेलित कीजिए तो दिए गए कूट में संबंधित सही सुमेलित करना है आपको। तो कुरु की राजधानी क्या थी, कुरु इंद्रप्रस्थ में। पांचाल क्या था, अहिछत्र था। कौशल क्या साकेत के अंतर्गत आता था। वत्स क्या था, कौशाम्बी। ठीक है, ये राजधानी है तो बी नंबर सही हो जाएगा। नवाब जो शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा में से किस स्थान पर अवस्थित है, तो फैजाबाद में है। बहू बेगम का मकबरा कहाँ है, फैजाबाद में। फैजाबाद में बहू बेगम का मकबरा है। आगे देखेंगे नवाब जो शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद जो अयोध्या में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हुसैन शाह। हुसैन शाह जो था जौनपुर का सरकी वंश का अंतिम शासक था हुसैन शाह। 1920 के दशक में भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ जो रूसी क्रांति 1917 से काफ़ी हद तक प्रभावित था। 17 मार्च 1924 को काकोरी जो षड्यंत्र हुआ। देखिए 17 मार्च का मामला जो कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। ठीक, कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद नलिनी गुप्ता शौकत उस्मानी एस.ए. डोंगे शामिल थे। इतने लोग उसमें शामिल थे काकोरी षड्यंत्र में। इन सभी पर आरोप लगाया गया कि ये हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के प्रतीक राजा सम्राट को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे थे। ठीक, एस.एन. अंसारी कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। ठीक, एम.एन. अंसारी। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मांडी आपको देखिए कहाँ पर है, इसे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में ही है। देखिए मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडी गांव हड़प्पा सभ्यता का नवीन स्थल है। यहाँ खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े तथा ईंट प्राप्त हुए हैं। 3 अलग अलग आकार की प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि इसका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। इस स्तर पर कोई टकसाल गृह नहीं रहा। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान में से किस राज्य के विरुद्ध था, तो कालिंजर के। शेरशाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1545 ईस्वी में कालिंजर के विरुद्ध था। इस अभियान के दौरान एक बम गोला फूटने से उसकी मृत्यु हो गई। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह जो होता विजयी हुआ था। ठीक, देखिए आगे देखिए 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पूरा स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो देसलपुर नहीं है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित हड़प्पी पूरा स्थल आलमगीरपुर मेरठ में है। संदेश सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक, बड़गांव एवं हुलास सहारनपुर में है। मांडी मुजफ्फरनगर में है, जबकि देसलपुर गुजरात के कच्छ के रण में स्थित संदेश सभ्यता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखेंगे। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, तो ये राज्यपाल था। ठीक, कन्नौज पर महमूद गजनवी के 1018 ईस्वी में आक्रमण के समय गुज्जर प्रतिहार वंश
का शासक राज्यपाल था, जो आक्रमण के भय से कन्नौज छोड़कर बाड़ी दुर्ग में जाकर छिप गया। उसकी इसी कायरता की वजह से चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को पराजित कर समाप्त कर दिया और यशपाल अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था। यशपाल जो था अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था। ठीक, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जौनपुर को मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था। शेरशाह सूरी एवं मालिक मोहम्मद जायसी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की। बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर में की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था की थी, जिसका निर्माण सरकी शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी रजा ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो 1797 ईस्वी में 1797 ईस्वी में जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। वर्ष 1797 ईस्वी में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था, जो शुजाउद्दौला के पश्चात आसफउद्दौला और फिर 1797 ईस्वी में उसका भाई सआदत अली अवध का जो नवाब बना, अवध का नवाब बना। उल्लेखनीय है कि सआदत अली ने 1801 ईस्वी में प्रयागराज सहित कई अन्य क्षेत्रों पर अंग्रेजों को सौंप दिया। इसके बदले उसे सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई। ठीक, निम्नलिखित विभिन्न स्थानों में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन थे किस सन में और कहाँ पर आयोजित हुए थे, इसके बारे में मिलान करना है। देखिए, कानपुर में जो हुआ था, सबसे पहले मिलाइए जो आपको याद है। तो लखनऊ में 1916 में, तो सी का 1 देखिए कोई दिख रहा है, एक ही दिख रहा है सी नंबर, तो अब इसी से मिला सकते हैं। एक आपको याद है तो पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, मेरठ में हुआ था, जो मेरठ में आपका हुआ था 1901 का हो जाएगा तब 3 1946 में, और कानपुर में हुआ था आपका बी हो जाएगा, बी का चौथा 1925 में, लखनऊ में हो जाएगा 1916, बनारस में हो जाएगा 1905। अब देखिए कौन कौन कहाँ कैसे कैसे थे उनके अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सही सुमेलित इस प्रकार है। जो 55वां हुआ था JB कृपलानी 1946 में, JB कृपलानी थे उसमें अध्यक्ष। कानपुर में 41वां हुआ था, उसमें सरोजिनी नायडू थी 1925 में। लखनऊ में हुआ था 1916 में अंबिका चरण मजूमदार। बनारस में हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश प्रायः संपूर्ण क्षेत्र जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी बनाया गया? तो 1833 ईस्वी में। सन 1833 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में संपूर्ण क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया 1833 में, और यहाँ पर अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा, गवर्नर जनरल का शासन था यहाँ। ठीक, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक, देखिए मिलाएंगे आगे, पूरा इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, थोड़ा टफ है। कोइल अलीगढ़ से है, महोत्सव नगर महोबा कहा जाता है, महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता है, जेजाक बुक्ति बुंदेलखंड को कहा जाता है। तो आपका डी गलत था वही। ठीक है, देख लीजिए उसी में। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाता था? तो कन्नौज को ऊपर हम लोग पढ़े हैं, महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। और महोत्सव नगर के नाम से महोबा को जाना जाता है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये राजा चेत सिंह ने। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह 1780 से 81 का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। वारेन हेस्टिंग ने 1778 से राजा चेत सिंह ने 5 लाख रुपया युद्ध कर के रूप में मांगा। चेत सिंह द्वारा मांगी गई रकम न देने पर वारेन हेस्टिंग ने उसे गिरफ्तार कर लिया और फलस्वरूप चेत सिंह ने सैनिकों को इस दुर्व्यवहार के विद्रोह कर दिया। हेस्टिंग ने इस विद्रोह का सरलता से दबा दिया और चेत सिंह ने भतीजे महीप नारायण को राजा बना दिया। 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर लिया। ठीक, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश में किस शहर में फांसी दी गई? तो इसको गोरखपुर में इनको दी गई थी। ठीक ना।
1927 ईस्वी में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी जो ट्रेन डकैती है, इसको अब नाम चेंज हो गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है, आरोप में फांसी दी गई थी। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी षड्यंत्र के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, लाहिड़ी और राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1857 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन जो काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम रख दिया है। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेतृत्व किसने किया था? तो मदारी पासी ने। अवध का एका आंदोलन हरदोई जिले में तथा जो उत्तरी अवध के पश्चिम जिलों में 1921 ईस्वी के अंत में एवं 1922 के प्रारंभ में मदारी पासी एवं सहदेव के नेतृत्व में चलाया गया था। इस आंदोलन को चलाने का उद्देश्य लगान को नगद के रूप में रूपांतरित कराना था। एका आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर जिले में चलाया गया। इस आंदोलन में जो सभा स्थल पर गंगा की सौगत की जाती थी। किसान निर्धारित लगान ने 1 पैसे से अधिक लगान नहीं देंगे। ठीक। अखिल भारतीय किसान सभा की संस्थापित हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में 1936 ईस्वी में हुई थी। देखिए, 1935 ईस्वी में संयुक्त प्रांत किसान संघ की संस्थापना इसी वर्ष एन.जी. रंगा और अन्य किसान नेताओं के जो प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई गई। अपने इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा को स्थापित किया। स्वामी सहजानंद जो सरस्वती इसके अध्यक्ष थे तथा प्रोफेसर एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने गए। अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 ईस्वी को किसान दिवस के 1 सितंबर 1936 इसके रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 1 सितंबर से 1936 से लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो एन.जी. रंगा को। व्याख्या ऊपर देखें हम लोग। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्वकाल है। इनमें से कौन सा सम्मिलित है? तो 1, 2, 3 बुद्ध, राम और नवाब। ठीक। उत्तर प्रदेश की संस्कृति में ऐतिहासिक पूर्वकाल में बुद्ध, राम और नवाब सम्मिलित हैं। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1856 में। अवध का कुशासन के आरोप लगाकर 1856 में विलय कर दिया गया। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह 1847 ईस्वी में 1856 ईस्वी में था। इसी शासन में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया। डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाया। उसके बाद जैतपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर इसको साम्राज्य को अंग बना लिया अपने। ठीक। आगे देखेंगे। मंगल पांडे सिपाही था। तो देखिए 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के थे। बैरकपुर की जो छावनी थी वहाँ पर ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सेना के 1446 नंबर के जो सिपाही थे और 1857 की क्रांति में प्रथम विद्रोही के रूप में अग्रणी भूमिका निभाई। ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, महलवाड़ी प्रणाली कहाँ पर लागू थी? देखिए, महलवाड़ी अपना उत्तर प्रदेश में लागू थी। महलवाड़ी देखिए उत्तर प्रदेश में। रैयतवाड़ी के संस्थापक कौन थे? रैयतवाड़ी के। अब देखिए तो ये मुनरो 1820 ईस्वी में मुनरो कौन थे? रैयतवाड़ी के। याद कर लीजिएगा इसको। रैयतवाड़ी के कौन थे? मुनरो। महलवाड़ी के देखिए हार्ट मैकेंजी ने स्टार्ट किया था और विलियम बेंटिक ने लागू किया था। हार्ट मैकेंजी ने स्टार्ट किया था और विलियम बेंटिक ने लागू किया था। विलियम बेंटिक ने लागू किया था जो महलवाड़ी। ठीक। और जमींदारी कार्नवालिस ने प्रारंभ किया। जमींदारी व्यवस्था कार्नवालिस ने प्रारंभ की थी। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। देखिए महलवाड़ी उत्तर प्रदेश में मध्य प्रांत, पंजाब प्रांत आते थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब आते थे। जो ब्रिटिश शासन में कुल भाग का 30% हिस्सा पर था महलवाड़ी। महलवाड़ी व्यवस्था का महल का तात्पर्य है जागीर।
या गांव होता था। इस राजस्व व्यवस्था के प्रत्येक महाल गांव के साथ स्थापित की गई कृषक के साथ नहीं, ग्राम या महाल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी व्यवस्था का ही कुछ नीतियों को मिलाकर लागू किया गया था। और हार्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता हैं। हार्ट मैकेंजी मालवाड़ी के और जन्मदाता हैं। विलियम बेंटिक जो था वो लागू किया था। ठीक, इसको याद रखिएगा। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो ये आपका कुशीनगर में है। जो 5वीं सदी में महापरिनिर्वाण जो मंदिर कुशीनगर में अवस्थित है। कुशीनगर में एक अन्य मंदिर में रामाभर स्तूप, बिड़ला बुद्ध मंदिर और राम जानकी मंदिर प्रमुख, ये सब कुशीनगर में है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है, तो ये आपका बिठूर कानपुर में है। देखिए, बिठूर उत्तर प्रदेश में कानपुर में 24 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे पर बसा है। इसे प्राचीन में ब्रह्मवर्त तीर्थ कहा जाता था। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर है, बिठूर में स्थित है। झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई का कुछ काल तो यहीं पर रहा, मतलब यहीं बिठूर में। कार्तिक मास में यहाँ पर एक मेला लगता है कालपी जालौन में। यहीं पर व्यास और नरसिंह टीले में ऐसी मानता है कि व्यास टीले के स्थान पर ऋषि व्यास का स्थान था तथा नरसिंह टीले के स्थान पर राजा हिरण्यकश्यप का एक महल था, जहाँ प्रहलाद की रक्षा करने हेतु भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। सरस्वती जैनियों के कुछ आश्रम हैं। भगवान बुद्ध भी इसी स्थान पर कुछ समय तक रहे थे सरस्वती में। कुछ देखिए, वह प्राचीनतम स्थल जहाँ 60,000 मुनियों का स्थान है, तो इसे नैमिषारण्य में देखिए बढ़ते इसके बारे में व्याख्या अच्छे से। जो नैमिषारण्य है 60,000 मुनियों के सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। नैमिषारण्य सीतापुर जनपद में स्थित है। पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने यहीं पर वृत्तासुर के वध हेतु अस्त्र बनाने के लिए महर्षि दधीचि से प्रार्थना की थी। नैमिषारण्य आध्यात्मिक विकास का केंद्र रहा है। यह 88,000 ऋषियों का तपस्थल रहा है। यह 30,000 तीर्थस्थल है। यहाँ पर 30,000 तीर्थस्थल है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ जनपदों में किस उपस्थित है, किसमें, तो सीतापुर में। अब देखिए, देखते हैं मिलान है। 84 गुब्बद मंदिर कहाँ है, जालौन में 84 गुब्बद। जामा मस्जिद है मुरादाबाद में आपका जामा मस्जिद। बौद्ध स्तूप बौद्ध से बारे में कुशीनगर में है। और कामदरी पर्वत जो है चित्रकूट में है। तो आप इसको सी नंबर मिला लेंगे। सी नंबर देख लीजिए, एक बार व्याख्या देखते हैं। 84 गुब्बद जालौन में है, जामा मस्जिद मुरादाबाद में है, बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है। ठीक, तो सी नंबर सही है। 37 नंबर देखेंगे, कौशाम्बी है। कौशाम्बी में है क्या है, देखिए, घोषिता राम मठ है कौशाम्बी में, कुशीनगर में है। कुशीनगर में आपका देखिए एक रामाभर स्तूप है, रामाभर बताएं। सारनाथ में धमेक स्तूप है। सरस्वती में समेत महद है। ठीक, ये सब है। यहाँ देखिए कौशाम्बी में है घोषिता राम मठ, कुशीनगर में है रामाभर स्तूप, सारनाथ में धमेक स्तूप, सरस्वती में है समेत महद। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान पर से संबंधित है, तो पटियाला, एटा के पटियाला के। देखिए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन या यामीनुद्दीन मोहम्मद था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में पटियाला नामक ग्राम में हुआ था। खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। इन्हें तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो यमुना नदी के तट पर। कालपी जो उत्तर प्रदेश में जालौन जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह नदी यमुना बृहद सांप के आकार में प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर और अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा और इसी तरह पूरा बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज मिला के जो 19 जिला हैं ये बहती है। प्रयागराज में गंगा में जाके मिल जाती है। ठीक है, 19 जिलों में। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर जो है आपका वाराणसी। जीवंत नगर किससे, वाराणसी। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर वाराणसी है। वाराणसी संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। इन्हें बनारस और काशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक वाराणसी को माना जाता है। इन्हें अभिमुख क्षेत्र भी कहा जाता है। गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी के बर्तन भीतरगांव मंदिर स्थित कहाँ, उत्तर प्रदेश में कहाँ है, कानपुर में।
भीतरगांव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष उपलब्ध हैं, जो कि गुप्तकालीन जो वास्तुकला से सुंदर नमूनों में से एक है। ईंटों का बना हुआ एक मंदिर है और अपने सुरक्षित तथा उत्तर सांचे में ढली ईंटों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसकी छत जो शिखरमयी और तथा बाहर की दीवारों के ताकों में मृदमयी मूर्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। देखिए, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो रानी अहिल्याबाई। जो वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर है, इसका निर्माण जो रानी अहिल्याबाई थी, इन्होंने कराया था। देखिए, काशी यानी बनारस को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी की गंगा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर में 3500 वर्ष का लिखित इतिहास है। बार बार के हमलों और पुनर्निर्मित किए जाने के बाद मंदिर में वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 के इंदौर में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। अहिल्याबाई होलकर ने। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। तो ये बिठूर में है, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो ब्रह्मावर्त में स्थित था, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर में है। वाल्मीकि आश्रम वह स्थान है जहाँ ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी। यहीं पर वह स्थल है जहाँ पर माता सीता ने अपने निर्वासन के दिनों में शरण ली थी और जुड़वा पुत्र लव कुश को जन्म दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। 80 क्वेश्चन है इसमें। कल हम लोग और क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं कल।